आज का अपना विषय है कि जो लोक प्रशासन है उसका क्या महत्व है। प्रिय विद्यार्थियों, लोक प्रशासन समाज विज्ञानों में एक अभिनव विषय है और अभिनव विषय होने के साथ साथ ये बहुत गतिशील विषय भी है। गतिशील विषय होने का कारण ये है कि ये ऐसा विषय है जो समाज को दिशा देता है, समाज का संचालन करता है, समाज को नियंत्रित करता है और प्रशासन जो है वो ही सरकार की छवि को स्थापित करने का बड़ा सूत्रधार होता है। इसलिए किसी भी देश की शासन व्यवस्था में प्रशासन और विशेषकर लोक प्रशासन का विशेष महत्व है। इसी कारण से सभ्यता का केंद्र बिंदु कहा जाता है। ऐसे राज्य जिनको अपन लोक कल्याणकारी राज्य कहते हैं, उनकी दशा और दिशा तय करने में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की विशेष भूमिका होती है। प्रश्न यह है कि जो लोक प्रशासन है इसकी विशेष भूमिका क्यों है। तो इसका कारण यह है कि वर्तमान समय के जो राज्य है वो पुलिस राज्य की स्थिति में नहीं है। पुलिस राज्य इस सेंस में कि जिनको केवल बाहरी आक्रमणों से रक्षा करना, आंतरिक शांति व्यवस्था को स्थापित करना और न्याय दिलाना, इन कार्यों को पुलिस राज्य कहा जाता है। लेकिन आधुनिक समय में राज्य पुलिस राज्य नहीं है। अब राज्यों की अवधारणा बदल चुकी है। अब राज्य पुलिस राज्य नहीं रहकर प्रशासकीय राज्य बन गए हैं, यानी राज्य में प्रशासन का विशेष स्थान हो गया है, विशेष भूमिका होगी। लेकिन इससे भी बढ़कर मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि वर्तमान में राज्य केवल प्रशासकीय राज्य ही नहीं है, बल्कि वो वैश्विक राज्य बन गए। राज्य में जो व्यवस्थाएं हैं वो आज एक राज्य तक सीमित नहीं है, कुछ राज्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्य की जो गतिविधियाँ होती हैं, राज्य की कार्य प्रणाली होती है, वो जो वर्तमान डिजिटलाइजेशन की जो दुनिया है इसमें विश्व के सामने है। इसलिए अब राज्य पुलिस राज्य प्रशासकीय राज्य नहीं होकर वैश्विक राज्य बन गए हैं। राज्यों के स्वरूप में बड़ा परिवर्तन आ गया है। आज राज्य केवल डंडा कृषि का काम ही नहीं करता, केवल रोकने का कार्य नहीं करता, निषेधात्मक कार्य भी नहीं करता, राज्य को सकारात्मक कार्य भी करने होते हैं। इस कारण कहा जाता है कि वर्तमान के जो राज्य है वो वोम टू टोम तक जनता की सेवा करते हैं। वोम टू टोम, वोम का मतलब गर्भस्थ शिशु से लेकर टोम अर्थात मृत्यु के बाद के स्मारक तक का कार्य राज्यों के द्वारा किया जाता है, यानी राज्यों पर बहुत अधिक दायित्व है। और लोक प्रशासन एक ऐसा विषय है जो किसी भी एक शासन व्यवस्था की छवि को स्थापित नहीं करता, चाहे अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था हो, चाहे संसदीय शासन व्यवस्था हो, चाहे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो, चाहे साम्यवादी अर्थव्यवस्था हो, चाहे मिश्रित अर्थव्यवस्था हो। सभी जो शासन के स्वरूपों में, सभी प्रकार के आर्थिक राज्यों में, आर्थिक स्वरूप की इकोनॉमी में, सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के अंदर लोक प्रशासन की विशेष भूमिका होती है। और लोक प्रशासन जो है वो किसी भी शासन व्यवस्था के आधार स्तंभ है, यानी लोक प्रशासन किसी भी शासन व्यवस्था की छवि को स्थापित करने में, छवि को शत-विशत करने में या छवि की विशेष भूमिका का निर्वाह करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संक्षेप में अपन कह सकते हैं कि लोक प्रशासन का विशेष महत्व है और विशेष महत्व होने का बड़ा जो कारण है, पहला जो कारण है जो भूमिका का या महत्व का, वो है कि राज्यों का कार्यक्षेत्र बहुत बढ़ गया है। अब राज्य केवल नकारात्मक कार्य नहीं बल्कि सकारात्मक कार्य भी करते हैं। कार्यों का विस्तार बहुत हो गया है, यानी दिनों दिन सरकार की योजनाएं, सरकार द्वारा समय समय पर इतने अधिक कार्य प्रशासन को दिए जाते हैं, यानी जिनकी अनकाउंटेबल कार्य होते हैं, जिनकी गणना नहीं की जा सकती, इतने प्रशासन के कार्य है। तो राज्यों का कार्य क्षेत्र बढ़ा है और उसके साथ कार्यों का विस्तार भी हुआ है। दूसरा बड़ा कारण लोक प्रशासन के महत्व का यह है कि समाज जो है
वो बहुत अधिक आशाएं प्रशासन से रखता है, बहुत अधिक आकांक्षाएं जो है वो केंद्र का जो केंद्र होता है वो प्रशासन होता है। यानी जनता में जो आशावाद है वो प्रशासन से है, और वो लोक सेवक की जो भावना है वो सच्चे अर्थों में स्थापित हो जाती है। इसलिए समाज के आशा के जो केंद्र है वो प्रशासन है। इसके साथ साथ समाज में स्थिरता या मजबूती देने, टिकाऊपन जो देता है वो प्रशासन ही देता है। सरकार जो होती है उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अविश्वास का प्रस्ताव आ जाए तो 5 वर्ष पूरे नहीं होते, और किन्हीं कारणों से सरकार ठीक ढंग से नहीं चल पाती है तो समाज जो है वो प्रशासन की तरफ देखता है। प्रशासन जो है वो समाज को स्थिरता देता है, मजबूती देता है, ठहराव देता है। इसके साथ साथ लोक प्रशासन का महत्व इसी कारण भी है कि जो सामाजिक परिवर्तन होते हैं, सामाजिक कुरीतियों को मिटाना है, किसी प्रकार की व्यवस्था को स्थापित कराना है, किसी व्यवस्था में सुधार लाना है, ये सारा दायित्व जो है वो प्रशासन का होता है, लोक प्रशासन का होता है। इसमें हम कह सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन के जो अगुवा अगर किसी को कहा जा सकता है तो वो प्रशासन है। इसी के साथ साथ तेजी से बढ़ते औद्योगिकरण और प्राविधिक जो विकास है उसका सूत्रधार भी लोक प्रशासन ही तो है। उद्योग कैसे स्थापित होंगे, उद्योगों के लिए किस प्रकार की सहायता दी जाएगी, उद्योगों को कहाँ स्थापित किया जाएगा, उद्योगों से क्या पॉजिटिव फायदे हो रहे हैं, उद्योगों से क्या नेगेटिविटी जो समाज के सामने आ रही है उसको कैसे रोका जा सकता है, ये सब कार्य प्रशासन के द्वारा ही किया जाता है। इसके साथ साथ राज्य के लिए जो योजनाएं बनती है, नियोजन होता है, नीतियां बनती है, नीतियों का निर्माण होता है, इन सभी का कार्य भी प्रशासन के द्वारा ही किया जाता है। और कहना ये होगा कि योजनाओं को बनाना और योजनाओं को क्रियान्वित करना, अर्थात योजनाओं के ब्रह्मा विष्णु और महेश का जो कार्य है वो प्रशासन के द्वारा ही तो किया जाता है। इतना ही नहीं, प्रशासन राज्य की सुरक्षा और शांति के लिए भी तो उत्तरदायी है। राज्य सुरक्षित रहे, राज्य की किस प्रकार से सुरक्षा की जा सकती है, हमारी सेनाएं अपडेट किस प्रकार से हो सकती है, सेनाओं के लिए कौन कौन से साधन स्थापित किए जा सकते हैं, गृह सुरक्षा किस प्रकार से की जा सकती है, सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्थाएं स्थापित की जाए, ये भी काम प्रशासन का ही है। यानी हम किस प्रकार से सुरक्षित रहें ये प्रशासन के द्वारा ही तय होता है। इसके साथ साथ आधुनिक राज्य है, दुनिया के जो अधिकतर राज्य हैं वो अपने आप को लोक कल्याणकारी राज्य कहलाना चाहते हैं। और लोक कल्याणकारी राज्य वह है जो जनता की वोम से लेकर टोम, अर्थात फ्रॉम कैंडल टू ग्रेव, झूले से लेकर मृत्यु यानी कब्र तक उनकी सेवा करे। वो राज्य लोक कल्याणकारी राज्य होते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य इच फॉर अदर्स, इच फॉर ऑल के रूप में कार्य करते हैं। तो लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित हो, लोक कल्याण की भावना विकसित हो, लोक कल्याण का निर्माण हो, यह सारा काम प्रशासन के द्वारा किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, वर्तमान समय में राज्य जो है उनके स्वरूप में बड़ा बदलाव आ रहा है। अब राज्य वैश्विक बदलाव में जी रहे हैं और इस वैश्विक बदलाव में समाज के समक्ष अनेक समस्याएं आ रही हैं, और जितनी समस्याएं आ रही है इतना ही प्रशासन का दायित्व बढ़ता है। तो वैश्विक बदलाव में नए दायित्वों का निर्वाह भी प्रशासन के द्वारा ही किया जाता है। अब जो वैश्विक परिवर्तन होते हैं, वैश्विक व्यवस्थाएं जो होती हैं, वो भी राज्यों के प्रशासन पर निर्भर करती है, और इसलिए राज्यों के दायित्व पहले से और अधिक बढ़ गए हैं। अब ग्लोबल विलेज जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। अब ग्लोबल व्यू और ग्लोबल स्टेट्स का जो दायित्व है वो एडमिनिस्ट्रेशन का हो गया है। और इसके साथ साथ आधुनिक राज्य है जिनके लिए अपन कहते हैं बेयरफुट स्टेट्स, नंगे पांव जनता की सेवा करना, यानी जनता की सेवा के लिए हर समय तत्पर रहना, ये राज्य का दायित्व है। इसलिए राज्य अब बेयरफुट स्थिति के अंदर जन से भी है, जन सुनवाई की अगुवा है, और जनता की हर डिमांड पर दौड़े चले आने की स्थिति है। इसी कारण आपने सुना होगा रात्रि चौपालें होती है, प्रशासन का गांव में ठहराव हो रहा है, प्रशासन जनता तक सहजता से पहुंचे इसलिए ऑनलाइन सिस्टम को डाला गया है।
ऐसे पोर्टल स्थापित किए गए हैं जिसमें जनता अपनी शिकायत स्थापित कर सकती है कि अमुक को योजना का लाभ उसको मिला है अथवा नहीं मिला है। ये सारी व्यवस्थाएं हो गई है। इसका मतलब है कि प्रशासन जो है बहुत अधिक गतिशील है, जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहने वाला है। और इस व्याख्यान का अंतिम पार्ट यह है कि आखिर इस जो लोक प्रशासन का जो महत्व है, जिसको अपन कह सकते हैं सभ्य समाज का आधार स्तंभ लोक प्रशासन है, निष्कर्ष क्या हो सकता है? तो एक सभ्य समाज का रक्षक, संरक्षक और संचालक प्रशासन होता है। यानी सभ्य जो समाज है उसकी किस प्रकार से रक्षा की जाए और उसके लिए हम किस प्रकार से रक्षक हो सकते हैं और उसका संचालन किस प्रकार से हो, उस पर किसी प्रकार का कठिनाई आती है तो उसका संचालन किस प्रकार से हो, कठिनाइयों का सहारक कैसे बना जा सकता है, ये दायित्व प्रशासन का है। इसके साथ साथ कुशल जो प्रशासन होता है वो विकास का महारथी होता है। यानी कुशल प्रशासन है जो विकास का बड़ा सूत्रधार है। हम किस प्रकार से जो है राज्य अपना विकास करेगा, इसके साथ साथ लोक कल्याण के आदर्श को स्थापित करना, लोक कल्याण को जनता के मध्य ले जाना और वर्तमान में बदलती हुई राजनीतिक व्यवस्थाओं की पहचान, परख और प्रगति का अगर कोई मापदंड है तो वो लोक प्रशासन है।